हाय तापसी टंडन, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टेज एंकर हैं, यू आर एन Amazon वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर। यस और मुझे लगता था मैं तो इतनी सुंदर हूँ ना कि मुंबई आते एकता कपूर मुझे देखेगी और बस अपने सीरियल में ले लेगी। क्या बात है, क्यों नहीं। अब आंसू आते हैं तो पोंछती हूँ और फिर काम पे निकल जाती हूँ, क्योंकि अब सपने सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, मेरे डैड के सपने हैं। उनका सपना है कि मैं विराट कोहली का इंटरव्यू लूँ। अगर मुझे मतलब किसी ने इंस्पायर किया है वो है शाहरुख खान। एक जो फील्ड है मेरी, बता दूँ आपको? बिल्कुल बताइए, हम तरस रहे सुनने के लिए। बहुत ही रियल और रियल एस्टेट में हूँ मैं। रियल एस्टेट का बिजनेस जो है स्पेशली इंडिया में तो एक प्रीडोमिनेंटली मेल ओरिएंटेड है। आपको लगा नहीं कि अरे यहाँ पे तो इतने सारे आदमी हैं। वो चीज़ अच्छी है कि फीमेल वाला कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, सो इट्स ऑल अबाउट मी जस्ट द वे आई लाइक इट। ओह माय गॉड, ऑल द अटेंशन इज ऑन यू। वाओ। आपको पता है कल्पना चावला वो एक एस्ट्रोनॉट है, जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वाह क्या बात है। तो रियल एस्टेट मेरे लिए पागलपन है सारी लग्जरीज को हासिल करने का, क्योंकि मुझे एक बेसिक लाइफ नहीं जीनी है। आई वांट अ लग्जूरियस लाइफ। वाओ। पैसे की थोड़ी मैं भी दीवानी हूँ, क्योंकि पैसा जरूरी है। वो टर्म मुझे गलत लगता है कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। मनी एक ऐसी चीज है जो हेल्थ बाय नहीं कर सकता है, लेकिन हैप्पीनेस बाय कर सकता है। कि जब तक तेरे पास पैसा है तेरा दोस्त पूछेगा तू कैसा है। वाह 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 यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है पर मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे रोज पूछती है मैं कैसी हूँ। Hi Tapsi Tandon, thank you so much for coming to At the Rate Barkha podcast. Thank you so much for having me, and I'm so happy and excited to be here, and also excited कि बहुत सारे questions I think are on my way. So are you excited? I तो want to know everything from you. आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टेज एंकर हैं, इन तीनों कामों में जगल करती हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे आपके 1,20,000 फॉलोअर्स कैसे आ गए, ये मिरेकल कैसे हुआ? तो 2020 में लॉकडाउन का तो नाम आपने सुना होगा ना? Yes, we all suffered in that. बट वो सफरिंग मेरे लिए तो बहुत बड़ा जॉय था। अभी क्या ही बोले, लॉकडाउन में आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड वो कंपनी शट डाउन हो गई। एंड देन आई वॉज लाइक कि अब क्या ही करूं, मतलब कुछ नहीं है हाथ में, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, मतलब ब्लैंक सिचुएशन थी। तो बस थोड़ा प्रे किया, एंड प्रेयर थोड़ी जो है डीप थी, एंड इतनी डीप प्रेयर थी और इतनी जल्दी आंसर होगा ये मुझे नहीं पता था। बट हाँ, वो मिस्टिक था, गॉड की ब्लेसिंग थी कि एक कंपनी थी Amazon, तो जिन्होंने मुझे भेजे कुछ अपने प्रोडक्ट्स, एंड तभी इम्यूनिटी का बहुत क्रेज़ चल रहा था, टू मेंटेन द इम्यूनिटी एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे 4 इम्यूनिटी किट्स भेजी, जिसमें तुलसी ड्रॉप्स एंड डिफरेंट मतलब विटामिन C, विटामिन D, B12, D3 के ये कॉम्बिनेशन थे, जहाँ पे मुझे उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना था। एंड फिर बस इतना अच्छा कंटेंट लगा कि 2 महीने में Amazon से वेरीफाई, एंड महीने में मतलब मेरी मम्मी घंटी बजती थी और तभी था अलाउड डिलीवरी सिस्टम सारी चीज़ें, और बस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। माई मॉम इज़ लाइक क्या हो रहा है दुनिया में, एंड आई ऑल्सो लाइक कुडंट बिलीव दैट व्हाट वाज हैपनिंग। सो बस लॉकडाउन में मैं बोलूँगी कि वो ईयर इतना ब्यूटीफुल ईयर था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि ये चीज़ बिकॉज ऑफ माई जॉब दैट आई वॉज डूइंग मुझे कभी करने का मौका नहीं मिला फुल टाइम। एंड सुबह शाम रात मैं और मेरा कैमरा मेरे साथ थे। वाओ। तो पता है तापसी, लॉकडाउन में एज अ वॉइस आर्टिस्ट मैंने भी बहुत काम किया। मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया जितना मैंने लॉकडाउन में किया, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम करना था और मैंने घर में ही कैमरा, तो आपने तो कैमरा लगाया, मैंने घर में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो लगा के पूरा सेटअप करके डबिंग कैसे करते हैं, मतलब लाइव डबिंग, मैं विजुअल भी देख रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी देख रही हूँ और अपनी आवाज़ भी दे रही हूँ और मैं ही इंजीनियरिंग कर रही हूँ। ये सब मैंने सीखा लॉकडाउन में। और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स की विद स्टूडियोज़, जहाँ पे स्टूडियो में बैठ के वो ऑनलाइन मुझे विजुअल्स दिखा रहे हैं, स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं, और मैं अपने घर पे बैठ के उसमें वॉइस दे रही हूँ और वो ऑन एयर जा रहा है। तो ये मैंने पहली बार देखा और ये हुआ। सो लॉकडाउन वॉज, येस इट वॉज सैड,
it was sad, but at the same time for some people it brought a lot of possibilities. हमने एक्सप्लोर किया ना. तो आप वीडियोस कैसे वीडियोस बनाती थी लॉकडाउन में कि अमेजोन की नज़र उस पर पड़ गई? घर पे थे, कंपनी शट डाउन थी, तो क्या करें, तो नॉर्मल मैं एक्सरसाइज एंड ऑल के वीडियोस डालती रहती जो थी, आप वर्कआउट करते हो. जो मैं वर्कआउट करती थी. देन मैं जो है मतलब एक बोलते हैं ना घरेली वीडियोस, जहाँ पे मतलब लॉकडाउन में हम अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कुकिंग वीडियोस. हाँ, कुकिंग रील, मतलब मैंने केक, मतलब बोलते हैं ना कि एक प्योर गृहिणी हो गई थी. तो 4 चांद लगा दिए मतलब लॉकडाउन ने. एक तो मुझे बहुत सारा काम सिखा दिया, और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम को एक नया पेज भी दे दिया. एंड तब उस टाइम पे टिकटॉक करके एक न्यू ऐप था, तो मैंने तो मतलब मैं डूबी हुई नहीं थी जैसे मतलब फेलो टिकटॉकर्स हुआ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनका बहुत मजाक भी बनाया गया कि ये क्या टिकटॉक कर रहे हैं, एंड बहुत ही बोलते हैं ब्रूटल उनको नाम भी दिए गए. बट आज वही टिकटॉकर्स जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने आज अपने मुंबई में 2-2 3-3 घर बना दिए हैं. वाह, तो क्या मुंह बात है. चला के ये सब करके आज अगर वो टिकटॉकर्स ने अपने घर बना लिए हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है. एंड हाँ, उस चीज़ का छोटे मोटे ये जो वीडियोस मैंने बनाए सारी चीज़ें, एंड फिर जब अमेज़ॉन आया मेरे तो फीड मुझे पे, बताओ कि हाउ डिड अमेजोन गेट इन टच विथ यू? मतलब आप तो अपने वीडियोस, कैसे वीडियोस, आप कौन से वीडियोस बना रहे थे जो अमेजोन को पसंद आए? तो अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम एक मेरे फीड पे पॉपअप हो रहा था कि वहाँ पे जो है अमेज़ॉन इज़ लुकिंग फॉर क्रिएटर्स हु वांट टू लाइक कंटेंट वीडियो फॉर देम. तो वहाँ से अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम को मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, अच्छा. उनको जीमेल पे मैसेज किया, एंड दे लाइक्ड माय प्रोफाइल. तभी मेरे फॉलोअर्स अराउंड 12-13 के थे. अच्छा. सारी चीज़ें क्योंकि मैं फ़ोटोज़ एंड ऑल और छोटे मोटे वीडियोस पोस्ट करती थी. ये छोटे मोटे वीडियोस और इनको डाल के 12-13 हज़ार फॉलोअर्स बन गए थे आपके? मेरे बन गए थे Okay. तभी उस टाइम पे. एंड फिर जब मैंने मेल किया तो अमेज़ॉन के मेल का रिप्लाई आया, एंड वहाँ उनका ऐसा मेल था कि वी विल सेंड यू 8 प्रोडक्ट्स जिसके आपको वीडियोस बनाने, एंड दैट विल बी अ बार्टर कोलैबोरेशन. अच्छा. तो अमेज़ॉन आ रहा है, इम्यूनिटी किट्स हमारे घर आ रही हैं, तो मेरे लिए तो था कि यार फ्री के प्रोडक्ट और अमेज़ॉन के लिए बना रहे हो आप. तो बस मैंने प्रोडक्ट्स के जो उन्होंने भेजे उसके इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए, एंड उनको मेरे वीडियोस इतने अच्छे लगे दैट दे सेंट मी 5 more rounds of like 5 ब्लॉगिंग कंटेंट प्रोडक्ट्स, एंड वो भी मैंने बनाया. फिर उनका एक जो है गुड़गांव में ऑफिशियली मतलब ऑनलाइन वो एक मीटिंग था, जहाँ पे अराउंड तभी उस टाइम पे अराउंड मतलब मैं आपको बोलूँगी 20 से 30 हज़ार लोगों ने उसमें ये कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट दिखाया था, उसमें पार्टिसिपेट किया. एंड उस अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम में मैं भी एक ब्लॉगर थी जिनको अमेज़ॉन ने वेरीफाई किया. तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. यू आर एन अमेजोन वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर. Yes. मुझे तो पता भी नहीं था ऐसी कोई टर्म भी होती है. Yes. आज मुझे पहली बार पता चल रहा है. तो आप जो प्रोडक्ट्स अमेजोन भेजता था आपको, उसके क्रिएटिवली वीडियोस बना के आप अपने पेज पे पोस्ट करते थे और उनको टैग करते और थे. उनको टैग करते थे, ब्रांड Okay. को टैग करती थी. ओके. और अमेजोन के अलावा जब ऑफ कोर्स इतना सब कुछ हो गया, तो और कौन कौन से कंपनीज आपके साथ आई कोलैबोरेट करने तो के लिए? इंस्टाग्राम पे एक टर्म है हैशटैग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका इम्पोर्टेंस है. तो मैं हैशटैग्स यूज़ करती थी, और जो मैं हैशटैग्स यूज़ करती थी उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे, लाइफस्टाइल ब्रांड्स हर जॉनर के, हेयर केयर, स्किन केयर, जिन्होंने मुझे जो है रीच आउट करना स्टार्ट किया. एंड मैंने खुद भी ब्रांड्स पे बहुत रिसर्च किया. मतलब बोलते हैं ना कि एक ऐसा होमवर्क जिसके लिए आपके पास लाइक 24 आवर्स है, क्योंकि और तो कुछ था नहीं आपके पास. तो बस मैं ब्रांड्स पे रिसर्च कर रही थी, उनको मैसेजेस दे रही थी, एंड बोलते हैं ना इतनी अच्छी किस्मत थी कि ब्रांड्स का भी रिप्लाई आ रहा था, एंड कुछ कुछ पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दिए लॉकडाउन में. सो व्हेन देयर वाज no money and there was so much struggle, I was working for Amazon, earning money and feeling happy. वो कंटेंट था कि वाओ, वो जॉब करके भी कंटेंट नहीं था कि यही तो मैं करना चाहती हूँ, कैमरे पे आना चाहती हूँ, ब्रांड्स के साथ काम करना चाहती हूँ. ओके. तो आपकी विश फुलफिलमेंट हुई लॉकडाउन में. क्या Lockdown बात में. है यार, क्या बात है. सो यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. अब आप ये बताइए, आप किस चीज़ की एंटरप्रेन्योर हैं? तो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है घर में ही स्टार्ट हुई.
अगेन घर में, ओके। क्योंकि वो घर की ही कहानी है, बोलते हैं ना कहानी घर घर की। तो बस उसी फील्ड से हूँ मैं, जिसका नाम है, मतलब तबाही मचा दी है। तबाही तो एक क्या ही मैं बोलूँ, मतलब एक बोलते हैं ना एक लेगेसी, एक जो फील्ड है मेरी, बता दूँ आपको, बिल्कुल बताइए, हम तो तरस रहे वो सुनने के है लिए। बहुत ही रियल, और रियल एस्टेट में हूँ मैं। रियल एस्टेट में हैं आप? Yes. तो रियल एस्टेट में पहली बात तो ये कि मैंने औरतें तो कभी देखी नहीं है रियल एस्टेट में। एक औरत होने के बावजूद आप रियल एस्टेट में कैसे आ गई, और क्या ऐसा काम कर रही हैं जिसमें आपको इतना मज़ा आ रहा है? तो मेरी जो फर्म है जीवन रियलिटी, जिसको मैं मेरे बिजनेस पार्टनर हुज नेम इज़ गौतम कटियाल, तो वो इस फील्ड में 10 ईयर्स से हैं। एंड मेरा मतलब मैं हमेशा सुनती थी एक्साइटेड डील्स जहाँ पे वो मतलब 7 फिगर बोलता था, मैंने कमीशन कमाई, पार्टी कहाँ चाहिए, ये वो सारी चीज़ें चाहिए, तो उसकी बातों में पैसा बहुत झलकता था। एंड पैसे की थोड़ी मैं भी दीवानी हूँ, क्योंकि पैसा ज़रूरी है। मतलब वो टर्म मुझे गलत लगता है कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। मनी एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ बाय नहीं कर सकता है, लेकिन हैप्पीनेस बाय कर सकता है। तो वो फील्ड में मुझे इंटरेस्ट तो था और मैं क्लोजली जानती भी थी, बट मैंने कभी उसको फुल टाइम नहीं किया। बट फिर एक ऐसा फेज़ आया मेरे करियर में जहाँ पे मुझे मेरे पैशन को फुलफिल करना था, एंड तभी ये अपॉर्चुनिटी मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे दी, जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि तुमको 9 to 5 नहीं आना है, तुम अपने घर बैठो, तुम एंकरिंग करो, बस तुम जो है ये चीज़ें समझती रहो। एंड विद इन मतलब मुझे इतना अच्छे से समझ में आ गया, इतना मज़ा आने लगा, ऐसा लगा कि ये डील तो मेरी हो जाएगी, वो डील तो मेरी हो जाएगी। तो वो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जहाँ मुझे बहुत बहुत सारा अटेंशन मिला, मैं अटेंशन सीकर हूँ, मुझे बहुत अटेंशन मिला, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो मैं बोलूँगी कि जितना मैं कुछ परस्यू करना चाहती थी, वो जो एंटरप्रेन्योरल वाला था, उस फील्ड ने भी मेरे एंटरप्रेन्योरल जर्नी को, रियल एस्टेट ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। एंड ये मेरी रियल एस्टेट की कहानी है, घर बैठे बैठे घर बेचना। घर बैठे बैठे घर बेचना, वाह वाह। और आप एंकरिंग भी करती हैं, होस्टिंग करती हैं इवेंट्स की, तो उसमें तो काफ़ी अटेंशन मिल ही जाता है ना? तो उसमें उसमें संतुष्टि नहीं हो रही कि और अटेंशन चाहिए? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड बुफे होता है ना, तो वहां पे मतलब सुबह कभी कभी आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो कि भाई लंच करेंगे डायरेक्टली, अनलिमिटेड है, पेट में जगह तो होनी चाहिए। तो वैसे अनलिमिटेड चीज़ों के लिए मेरे पेट में बहुत सारी जगह है। वाओ, आई लव दैट एटीट्यूड यार तापसी। सो आप हैं तो कानपुर से, तो कानपुर से आप मुंबई आई हैं, तो क्या सपने लेके आई हैं आप मुंबई? तो सपना सबसे पहले तो मैंने मुंबई आने का ही देखा था। तो वहाँ मेरे पहले सपने की जो है बोलते हैं शुरुआत हुई। मेरी दादी बालिका वधू सीरियल देखती थी, और मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बट कानपुर इतना छोटा शहर था कि मेरी बुआ, मासियों सबके सामने मतलब मैं जो है, मेरे बाल छोटे थे बॉयकट टाइप, तो मैं मेरी मॉम का दुपट्टा लेके डायलॉग्स बोलना, एक्टिंग करना, और मुझे लगता था मैं तो इतनी सुंदर हूँ ना कि मुंबई आते एकता कपूर मुझे देखेगी और बस अपने सीरियल में ले लेगी। क्या बात है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल। एंड जब मैंने सोचा और मतलब वो चीज़ पूरी भी हुई, बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जो अब मुझे बहुत डीपली समझ में आता है। तो मेरा चंडीगढ़, दिल्ली, बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन मुंबई ने ही मुझे चुना। एक छोटे शहर से मैं मुंबई आई, एंड बहुत सारे सपने लेके सारी चीज़ें। एंड मैंने BMM बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, मतलब मैंने मीडिया में ही अपनी करी, क्योंकि ये तो घर पे बता नहीं सकते थे कि एंटरटेनमेंट का शौक है, एक्टिंग करना है, एंकरिंग करना है, सारी ये चीज़ें। क्यों नहीं बता सकते थे, बताओ पहले। सारी चीज़ें तब मतलब फुल फ्लेजेडली, एक तो मैं गर्ल, दूसरा जो है एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में जा रही हूँ, सारी चीज़ें। तो मॉम डैड को वो भी लगता है ना कि कहीं भटक ना जाए सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि मैं मास मीडिया करना चाहती हूँ, जहाँ पे मतलब एक पढ़ाई वाला थोड़ा नाटक खेलना पड़ेगा, बट जाना एंटरटेनमेंट में ही है। तुम्हारी मम्मी देख रही हैं। अब तो मम्मी को पूरा ही पता है, और अब तो मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी मेरे ड्रीम्स को, मतलब बोलते हैं ना, वो चाहती हैं कि मेरे जो उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं मेरे लिए, जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं फुलफिल करूं। तो अब तो डर ही नहीं है किसी बात का। तो बस वहीं से स्टार्ट हुई BMM से, एंड कॉलेज में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, जहाँ पे कॉलेज फेस्ट एंड ऑल में मुझे मतलब, क्योंकि बात करने का मुझे बहुत शौक है, मतलब कम्युनिकेशन, बोलते हैं ना बकवास ही करा लो, लेकिन
चुप रहने को मत बोलो। तो बस वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई सारी चीज़ें, एंड पब्लिक स्पीकिंग जो आप बोलते हो yeah. वहाँ से शुरुआत हुई। स्कूल लेवल पे भी किया है, बट एक कॉलेज लेवल पे फेस्ट और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स का मौका मिला। ओपन एक्टिविटीज़ होती थी जहाँ मैं होस्टिंग एंड ऑल करती थी। तो ये तो पता था कि स्टेज फियर नहीं है, कर सकती हूँ। ग्रेट यार। तो बचपन से ही आपको अटेंशन पाने का बहुत शौक था, पर बचपन से लेके अभी तक के बीच में नौकरी वोकरी भी की है कभी? नौकरी हाँ। बोलते हैं ना, एक टर्म तो बहुत बुरा है, पर मैं 6 साल तक एक कॉर्पोरेट स्लेव रही हूँ। तो मेरी शुरुआत हुई जहाँ पे मैंने शिल्पा शेट्टी के साथ मेरा फर्स्ट शो था सुपर डांसर्स। तो वहाँ पे मैं एज एन एडी थी उनकी टीम में, क्रिएटिव्स में। एंड देन मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, तो ये मुझे कॉलेज से ही अपॉर्चुनिटी मिली। एंड मुझे मेरी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर मीत ब्रदर्स एज देयर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। एंड फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनीज, कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क, एक्सीड, बहुत सारे कंपनीज में काम किया। देन आई वर्कड फॉर स्पाइस, वे आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद स्टार्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। बट आपको पता है एक चीज़ थी, इन स्पाइट ऑफ सीइंग शाहरुख खान, जैसे हम फेस टू फेस बैठे हैं ना, ये सारे स्टार्स को जो मैं उनके लिए करती थी ना, वो हमेशा से मन में था कि कोई मेरे लिए करे, मैं सामने ऐसे एज अ मॉडल रहूं और मेरे पिक्चर्स क्लिक हो, मेरे वीडियोस बनाए, सारी चीज़ें। तो वो एक चीज़ हमेशा से थी, क्योंकि मैं कर रही थी एंकरिंग, बट बिकॉज ऑफ जॉब उतना नहीं अपने जो मेरा पैशन है उसको मैं फुलफिल कर पा रही थी। तो बस ये कॉर्पोरेट स्लेव किया, एंड फिर एक दिन बोल दिया अब ना हो पाएगा, अब बस हो गया। अब चाहे मतलब सिर्फ रेंट भरने को पैसा हो और खाने को दाल चावल हो, इतने में कर लूँगी मैं सर्वाइव। और मम्मी से बोला सपोर्ट करोगी क्या, क्योंकि अब दिमाग नहीं ले पाएगा ये जॉब वॉब वाला स्ट्रेस। तो बस ले लिया ये स्टेप। तो जब आपने अपनी मॉम को ये बताया कि आप एक जॉब, जो कि हमारी कंट्री में ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रेगुलर जॉब करना, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें प्रमोट करते हैं सेटल होना लाइफ में, कि एक जॉब होगा, आपकी फैमिली होगी, तो आप सेटल हो जाएंगे। तो एक सेटल्ड करियर से एक बहुत ही अनसेटलिंग करियर में आपने कदम रखा, तो आपकी मॉम क्या आसानी से मान गई? कहते हैं ना कि अगर कुछ दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने की, बोलते हैं ना, साजिश में लग जाती है। ओम शांति ओम। तो Yes. बस ये चीज़ मैंने उनसे बहुत दिल से बोली कि मम्मी ये मुझे करना है, मुझे आप जो है 6-7 मंथ्स का टाइम दो। अगर मैंने 6-7 मंथ्स में अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगी। एंड वो 6-7 मंथ्स में ही उसी जॉब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई नवरात्रि होस्ट करने की। नवरात्रि होस्ट करने की? इन योर ऑफिस? इन माय ऑफिस आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड सेलेब एम। तो वहाँ की एंकर जो थी उसने बैकआउट कर दिया था। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि जो मेरा बोलने वाला कीड़ा है वो तो मेरा पूरा ऑफिस ही देखता था सारी चीज़ें। मतलब मुझे लाइफ ऐसा बोलते थे कि लाइफ हो तुम हमारे ऑफिस की, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ तो मतलब मैंने उन पे वो इम्प्रेशन जमा दिया था। तो बस उन्होंने बोला कि कर लो, ये स्क्रिप्ट है, सारी चीज़ें। एंड फिर फर्स्ट डे नर्वस, बहुत नर्वस थी, क्योंकि 10,000 लोग, कभी नहीं इतने साथ, मतलब एक साथ इतने सारे लोग देखे एंड उनके सामने बोला। मतलब था मेरे हाथ में क्यू कार्ड और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, लिप्स काँप रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि इतनी सारी ऑडियंस थी एंड मुझे होस्ट करना था। बट जब वो फर्स्ट डे होस्ट कर लिया ना, बोलते हैं ना कि नवरात्रि का वो फील आ गया, माता रानी की इतनी बड़ी कृपा थी कि बस वहाँ से मेरा एंकरिंग फुल टाइम प्लेटफॉर्म वो स्टार्ट हो गया था, सारी चीज़ें। एंड फिर उसके बाद शोज़ रुके ही नहीं आना, आते गए। उसके बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू किया, सारी चीज़ें। ये मैंने स्टेप लिया, मतलब फुल टाइम बोलते हैं ना जॉब छोड़ने का। दिस स्टेप आई टुक इन 2022। तो जैसा आपने बताया कि पहला इवेंट आपने 10,000 लोगों के सामने किया था, और वो पहला इवेंट था। पहला मतलब एज अ पब्लिक स्पीकर, हाँ। एज एन एंकर, एज एन एमसी। उसके पहले कॉलेज लेवल और ये सारी चीज़ें, बट बोलते हैं ना प्रोफेशनल,
जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं और अच्छे पैसे। ओके, तो आपने ये भी बताया कि आप नर्वस थी, बहुत नर्वस। पर नर्वसनेस में करेज कहाँ से लेकर आई आप? उस नर्वसनेस में ये मन कैसे बना पाई आप कि नहीं, मैं नर्वस हूँ पर मैं डरूंगी नहीं और मैं ये कर ले जाऊंगी और बहुत अच्छा करूंगी? ये कैसे कर पाई आप? क्या सोचा आपने? तो निडर तो मैं हमेशा बचपन से ही रही हूँ कि क्योंकि अगर मुझे कुछ करना है तो वो मुझे करना है। मैं अपने आप को टर्म में बोलूँ, चाहे खिलौने हों, चाहे वो ड्रेस पहनना हो, तो ज़िद्दी मैं हमेशा से रही हूँ। बट इस बार ज़िद मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं थी। इस बार जो मेरी ज़िद थी वो मेरे खुद के पैशन की थी। तो करेज गॉड से मिला, करेज सबसे ज़्यादा खुद से मिला कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। एंड मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि हाँ करो तुम, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब उन्होंने वो एक लाइन बोली ना, हम तुम्हारे साथ हैं, दैट वॉज द डील ब्रेकर। वाह, दैट वॉज इनफ फॉर मी कि बस जाओ तापसी, अब जो है सक्सेस को चूमने का वक्त आ गया है। तो पता है तापसी, जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना आपकी ड्रीम्स में, तो आप कितना लाइट फील करते हैं, कितना मोटिवेटेड फील करते हैं और कितना जुट जाते हैं अपने सपने पूरे करने में, क्योंकि आपको पता है कि देर आर टू पीपल हु आर सपोर्टिंग यू। और हम वापस उन्हीं के पास तो जाते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया हमारा सक्सेस देख रही है, हमारे सोशल मीडिया हमारे फॉलोअर्स हमारा सक्सेस देख रहे हैं, पर वापस घर जाके अपने पेरेंट्स को बताना कि क्योंकि मैं अपना पैशन लिव कर रही हूँ और उससे मुझे खुशी मिल रही है, थैंक यू सो मच, उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है तापसी। सो यू आर वेरी लकी and that your parents, they support you and they are with you. So kudos to your parents yaar. Tell me something about your parents. आपकी मॉम कहाँ हैं और how about your father? ये मैं बोलूँगी कि एक लाइफ का बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ आया 11 मंथ्स बैक 20th में, एंड मैं मुंबई में ही थी व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय family that my father passed away. I'm so sorry तापसी. Yeah. I'm sorry. Yeah. लाइफ में कभी इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ कभी लाइफ में देखी नहीं। वो जो एक फ़ोन कॉल था, आज भी मुझे वो फ़ोन कॉल बहुत हॉन्ट करता है। एंड अब चीज़ें बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, जो पहले थी चीज़ें 11 मंथ्स पहले और जो चीज़ें अब हैं 11 मंथ्स बाद, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब दुनिया वैसी नहीं है। विद लाइक लूजिंग माई डैड, मेरी लाइफ का द मोस्ट टर्निंग पॉइंट था एक लाइफ का, कि सब कुछ था मेरे पास एंड अब लगता है सब कुछ होके भी लाइक कुछ भी नहीं है। स्टिल कभी कभी हेल्यूसिनेशन होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि हाँ ऐसा कुछ हो गया तो, बट एक वो भी रहती है कि अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टेकिंग केयर ऑफ माई मदर, टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर। तो आंसू पोंछ के फिर स्टार्ट हो जाती हूँ काम करना कि अब सिर्फ सपना मेरा नहीं है, अब सपना मेरे डैड का है जो कि मुझे पूरा करना है, और अपनी मॉम का और अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। So when did you lose your father? So 20th May 2024, Last year. लास्ट ईयर। Okay. So ये तो बहुत मुश्किल वक्त, I mean it's so recent and it always stays. ये तो बहुत बड़ी बात है, you know, to lose a parent, and it always stays with you, you know. I'm so sorry तापसी, ये सदमा कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, but you are able to take charge of your life and काफ़ी अच्छा कर रही हैं आप। तो कितना मुश्किल था ये सह पाना? क्या इमोशनली, मेंटली किस चीज़ से गुजरी आप जब ये हुआ? लाइफ का एक ऐसा फेज था जो कभी इमेजिन नहीं किया था। डेथ, एजिंग, सिकनेस, आई फील कि वो आएगी, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, बट ये एक लाइफ का इतना इंट्रिकेट स्टेज था जो इस लेवल पे मैं रेडी नहीं थी। विद नो सीरियस चीज़ें कि मैं सोचूं कि ऐसा हो जाएगा। एक होता है ना कि आप प्रिपेयर्ड होते हो कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, बट ना मैं और ना मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी
कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा स्टेज था कि बस हम भी विद बॉडी रह रहे थे बट माइंड और हार्ट हमारा डेड था। फॉर मी, माई मदर एंड माई ब्रदर, मेरी मॉम और मेरे पापा, कभी भी एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ है लाइफ में कि वो लोग अलग अलग रहे हों। तो वो चीज़ से एकदम से एक गॉड ने आपसे आपकी सबसे प्रेशियस चीज़ छीन ली हो, तो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स ऑल्सो कि क्या मैं गुजरी और अभी भी गुजर रही हूँ। एक रात नहीं होती है जब मैं रोती नहीं हूँ, जब मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे मेरे डैड के ग्लिम्सेस नहीं आते हैं। बहुत 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 टफ है, मोर देन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कुडोज टू दोज जिन्होंने जो मतलब इतने स्ट्रेंथ में मुझे, मतलब मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को एनकाउंटर किया और स्पेशली इसलिए भी किया कि मैं वो समझूं उनसे कि ये दर्द कैसे झेला जाता है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। एंड सिंस अब वो दुख को मैं, वो मेरा भी एक लाइफ का एहसास है, तो बरखा बहुत टफ है, इससे ज़्यादा टफ और कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कि आपकी एक बॉडी का पार्ट अलग हो गया हो। लाइफ में इतनी बड़ी भी चीज़ हो सकती है, वो मुझे पहली बार पता चला। एंड ऐसा लग रहा था कि गॉड क्यों, वाई मी, वाई मी, वाई मी। बहुत टफ था। और बट एक ये भी था कि इतना नहीं रो सकती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा, मेरे से बड़ा लॉस मेरी मॉम का हुआ है। शी हैज़ लॉस्ट अ पार्टनर। तो छोटा भाई जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। उसने मेरी ये जर्नी में, मुझसे बहुत छोटा है, बहुत हेल्प किया मुझे। एंड सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे ताकत दी वो थी हनुमान चालीसा। मैं 11-11 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। बहुत रातों तक मैं लाइट ऑन करके सोती थी, क्योंकि वो डार्कनेस, अभी भी मुझे एम्बुलेंस की वॉइस, वो सब बहुत हेल्यूसिनेट करती है सारी चीज़ें। तो हनुमान चालीसा ने मुझे बहुत ताकत दी, 11-11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। फिर एक फ़िलॉसफी में मैं हूँ विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ़िलॉसफी आई मस्ट से, विच इज़ नम्य रेंगे क्यों। तो थोड़ा बहुत चैंट भी मैं करती थी, उसने मुझे थोड़ा सेन किया। मम्मी और भाई का चेहरा वो सबसे बड़ा मेरे लिए था कि नहीं टूट सकती, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उनके लिए। अब आंसू आते हैं तो पोंछती हूँ और फिर काम पे निकल जाती हूँ, क्योंकि अब सपने सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, मेरे डैड के सपने हैं। उनका सपना है कि मैं विराट कोहली का इंटरव्यू लूँ, और क्रिकेट की दुनिया में तो मैं आ गई हूँ एंकरिंग में। तो बस अब ये सारे अपने इमोशंस को उनके सपने पूरे करने में लगाना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट तापसी। रियल एस्टेट का बिजनेस जो है स्पेशली इंडिया में तो एक प्रीडोमिनेंटली मेल ओरिएंटेड है। आपको ज़्यादातर मर्द दिखेंगे जो ब्रोकर्स हैं, एस्टेट एजेंट्स हैं। तो यही बिजनेस आपने क्यों चुना? आपको लगा नहीं कि अरे यहाँ पे तो इतने सारे आदमी हैं, मैं यहाँ क्या करूँगी? आपको पता है कल्पना चावला, वो एक एस्ट्रोनॉट है। यस। तो जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वाह, क्या बात है। तो बस वही था। ये मेल फीमेल क्या चीज़ होती है वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं मेल डोमिनेटेड फीमेल डोमिनेटेड। मुझे बस ये चीज़ करनी थी, एंड मुझे इस फील्ड में वो स्कोप दिख रहा था, वो फ्यूचर दिख रहा था, एंड सबसे बड़ी चीज़ वहाँ मुझे ओनरशिप मिल रही थी। तो दैट्स वाई आई चोज दिस फील्ड। एंड वो चीज़ अच्छी है कि फीमेल वाला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट मी, जस्ट द वे आई लाइक इट। Oh my God, all the attention is on you. Wow, wow. सही है यार तापसी, ये तो एटीट्यूड, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती। नहीं, करीना कपूर ने वो डायलॉग बोला है ना, खुद की फेवरेट। तो हाँ। खुद की फेवरेट सिर्फ फिल्मों में क्यों, हर फील्ड में होने का। क्या बात है, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है यार, खुद की फेवरेट हर फील्ड में होने का। तो तापसी, मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी और मैं देख रही थी कि खाली प्रोडक्ट्स और कस्मेटिक्स इन सब चीज़ों का ही आप वीडियोस नहीं बना रही हैं, आप रिजॉर्ट्स और फूड टेस्टिंग ऐसी दूसरी चीज़ों के बारे में भी आप वीडियोस बनाती हैं। इज़ दिस अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग? सो बोलते हैं ना कि गुड एक्सपीरियंसेस कम विद टाइम। तो पहले जैसे मेरा जो फोकस था दैट वाज ओनली प्रोडक्ट्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट फिर उसके बाद लॉकडाउन खुल गया, एंड आपका हर स्ट्रीम में यू कुड गो आउट एंड यू कुड क्रिएट कंटेंट एंड ऑल। तो थ्रू अमेजोन ओनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रैवल ब्लॉगिंग, जहाँ पे जोस्टल और इन सब ने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, वेयर दे यूज टू कॉल मी टू शूट फॉर देयर प्रॉपर्टी, and in return they would give me good food,
गुड लाइफस्टाइल, गुड स्टे, एंड मुझे उनके लिए बस वीडियोस बना के देने होते थे एंड बस उन बोलते हैं ना कि जैसे आप बेस्ट लगा देते हो, आप अपना बेस्ट एफर्ट्स करते हो कि आप सबसे सुंदर दिखो, तो बस मुझे सबसे सुंदर दिखना था और मेरे प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाना था। वाह, तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था। क्या बात है। तो आपने अमेज़ॉन के थ्रू ही ट्रैवल भी कर लिया, मज़ेदार खाना भी खा लिया, प्रोडक्ट्स उनके इस्तेमाल भी कर लिए, उनका रिव्यू भी दे दिया। क्या ये तो बहुत मज़ेदार काम नहीं है ये? बहुत मज़ेदार है। डू यू स्टिल डू इट? Yeah, I still do it. And क्योंकि I work in a company where I have the ownership and the bandwidth where I can pursue my passion just like I wanted it to be. So Okay. अब तो मतलब full fledged है, जहाँ पे मुझे बहुत सारे opportunities मिलते हैं in each and every field and I explore like crazy. वाओ। सो जब आपको मान लीजिए किसी रिजॉर्ट ने इनवाइट किया है कि आप आइए, यहाँ रहिए, यहाँ का खाना खाइए, मज़े करिए, फिर हमारा वीडियो बनाइए, तो ये सब खुद कर पाना, वीडियो खुद कर पाना, ये मुश्किल काम नहीं है? तो मेरी फ्रेंड्स को मैं लेके जाती हूँ। अच्छा, अलाउड है? हाँ, Okay. एक +1 आप लेके जा सकते हो। एंड अगर कभी आप अपने फ्रेंड को बहुत सारे प्रॉपर्टी में या ट्रैवल में ऐसे वो लोग शूट करवाते हैं जहाँ पे आप अपना +1 नहीं ला सकते हो, तो उनकी टीम होती है जो हमको पूरा प्रॉपर वीडियो शूट एंड ऑल करके देती है। तो कोई भी चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती है। तो इन सब में बहुत सारी रातों की नींदें मैं बोलूँगी मैंने सफ़र की हैं। कभी कभी तो ऐसा था कि रियल एस्टेट की 7 o'clock जो है मेरी मीटिंग है, जूम कॉल है, सारी चीज़ें, एंड फिर 2 PM मुझे बीबा की कुर्तियों के लिए शूट करने जाना है। तो इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ आ रहा है, बट मन इसलिए लगता था कि थैंक गॉड कुछ ना कुछ आ रहा है, तो डर नहीं लगा कभी। मज़ेदार काम है ये। बहुत मज़ेदार काम है। एंड मज़ेदार काम इसलिए क्योंकि यहाँ दिल जुड़ा हुआ है। जॉब तो इसलिए क्योंकि तब दिमाग से बहुत सोचती थी कि वाओ अब 6 फिगर अच्छी आ रही है सैलरी, बस सो उठो काम पे जाओ और गधा मजदूरी करो। बट यहाँ पे सो उठो एंड दिल से जो चाहते हो वो करो। When you follow your passion, तो you're always happy. So आपका जो पैशन था to stay at the center of attention, वो आपका पूरा हो रहा है, तो आपकी तो चांदी चांदी है। चांदी तो छोटा शब्द है, अब तो हीरे ही हीरे होंगे। वाह 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 भाई, आई लाइक दिस एटीट्यूड। मेरे भी नहीं है यार ऐसा एटीट्यूड, मेरे को भी ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा को आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम यू। तो तापसी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, तो और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो आपके दोस्त हैं? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनसे डेली बेसिस पे कनेक्ट होता है, जिनसे हम शूट पे मिलते हैं, सारी चीज़ें। तो आपस में कंपटीशन नहीं होता कि मेरे 1,20,000 उसके 1,23,000 और उसको ये प्रोडक्ट मिल गया मेरे को नहीं मिला, जेलसी ये सब नहीं होता? तो जेलिसी इनसिक्योरिटी उनको होती है जिनको किसी से फ़र्क पड़ता है। मैं मेरी खुद का कंपटीशन हूँ। तो अगर मुझे मतलब किसी ने इंस्पायर किया है एंड जिसको मैं लुकअप करती हूँ वो है शाहरुख खान। तो जब मैं उनकी लाइफ, उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, सारी चीज़ें, तो उनकी एक मैंने मतलब स्ट्रैटेजी बोलो या सीख बोलो, वो मैंने बहुत टाइम से अभी तक मैं फॉलो करती हुँ आ रही हूँ कि सुबह ही जैसे उठो मैं गाना बजाती हूँ, कोई हीरो यहाँ जो गाना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो बस जब ये आपका एटीट्यूड है ना, तो आपको फिर सामने कोई कंपटीशन नहीं दिखता। क्योंकि अगर आप जेलसी और इनसिक्योरिटी ये सब रखोगे ना, तो जितना आप कर रहे हो आप कहीं उसमें भी डाउनफॉल आ जाएगी। तो जब आप खुद का कंपटीशन हो एंड आप फोकस करते हो कि जो मैंने कल किया आज मैं उससे बेहतर करूँगी, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको छू भी नहीं सकती हैं। बट कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना शुरुआत में मुश्किल नहीं लगा दोस्त बनाना? क्योंकि मुंबई में अक्सर लोगों को बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो आप तो अकेली आ गई थी कानपुर से, तो अकेलापन महसूस नहीं हुआ या आते ही दोस्त बन गए? कैसा कैसा रहा यहाँ पे सोशली? तो 12th क्लास तक बोलते हैं ना कि एकदम चेप, दिल्ली की लैंग्वेज बोलते हैं, वो चेप लड़की थी मैं, मम्मी से एकदम चिपकी हुई। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड तक भी थी ना, तभी भी फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप, डीपर फ्रेंडशिप, ये क्या होती है
मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी एक ही हैंग आउट बडी थी, वो थी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मतलब फैमिली ज़्यादा पर्सन थी। तो और मुंबई आके मुझे ये पता चला कि हमारे नॉर्थ के जैसे वॉशरूम्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कमरे बना देते हैं। तो पहली बात तो स्पेस का बहुत इशू है यहाँ पे, मतलब अपना घर, अच्छा एरिया, ये सारी चीज़ें मतलब एक सपने की तरह हैं। एंड बड़े बड़े लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट मैं जुगाड़ू थी सारी चीज़ें, वो चीज़ मेरे में बचपन से थी और मुझे पता था कि अब यहाँ पे टिकना ही है। तो बहुत टाइम ऐसा भी होता था कि जो है बहुत चीज़ें मतलब डिस्टर्बिंग होती थी। रूममेट्स जब नई आई थी, फ्लैटमेट्स चोरी कर लेती थी, बहुत कुछ झेला सारी चीज़ें। बट एक चीज़ पता थी कि ये शहर से जाना तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी रात में पीजी जाते थे तो वो मील भी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती थी क्योंकि लेट हो जाते थे। तो कभी कभी ऐसे ही पानी पी के सो गए। तो झेला तो बहुत है, बट आज जहाँ पे हूँ तो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें, उनसे सीखा बहुत। आपके जो बिजनेस है जिसकी आप पार्टनर हैं, आपके अलावा आपने कोई ऐसी लड़की देखी है या उससे मिली है जो रियल एस्टेट में आप जैसा काम कर रही हैं? तो नॉट यहाँ, बट मैंने एक नेटफ्लिक्स पे शो देखा था, सेलिंग सनसेट। ओके। तो जो वहाँ पे 4 लड़की हैं, क्रिस्टीन, देन देयर वाज इमाया। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, हाँ उनको मैं अपना कंपटीशन मानती हूँ, क्योंकि उनको देख के ही मुझे रियल एस्टेट से मुझे पहले था प्यार है, बट पागलपन क्या होता है वो मुझे उस सीरीज़ से पता चला। तो रियल एस्टेट मेरे लिए पागलपन है सारी लग्जरीज़ को हासिल करने का, क्योंकि मुझे एक बेसिक लाइफ नहीं जीनी है। आई वॉन्ट अ लग्जूरियस लाइफ। वाओ, आई एम इन ऑ। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ आपको, एक शायरी है, बट वो शायरी को आप बहुत रिलेट करोगे कि जब तक तेरे पास पैसा है तेरा दोस्त पूछेगा तू कैसा है। वाह 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 यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है पर मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे रोज पूछती है मैं कैसी हूँ। है तो वो किस्मत की बात है। भगवान जी की किस्मत बनी रहे, मेरे दोस्त मेरे ऐसी भी ऐसे, सलामत हाँ, रहे। बस दोस्ती बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड अगर आपको 2-3 अच्छे दोस्त मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, तो आप बहुत लकी हो। या तो टच वुड यार, बाय गॉड्स ग्रेस देयर आर अमेजिंग पीपल इन मुंबई लाइक यू हु आर माय फ्रेंड्स, एंड बस ऐसे ही हम लोग दोस्त बन के जीते रहेंगे। ऐसी क्या बात है यार, हो जाएगा हो जाएगा। एंड मैं आपको बहुत क्लोजली देखती हूँ, आपका काम, आप खुद भी इतनी मल्टी टैलेंटेड हो, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई नो समवन लाइक यू। थैंक यू तापसी। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर मिलेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच तापसी फॉर कमिंग ऑन @बरखा पॉडकास्ट, और हमारे सारे लिसनर्स को ये बताना कि इंस्टाग्राम पे ऐसे ब्लो अप कैसे करते हैं और अपने मन का काम करके कैसे इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारी ब्रांड कोलैबोरेशंस अमेज़ॉन द्वारा आपको वेरीफाई किया गया। आई मीन ये तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सपना देखते हैं कि वो ऐसी ज़िंदगी जिएं, और आप ऑलरेडी ये ज़िंदगी जी रही हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपने सपने पूरे कर रही हैं। आप निडर हैं, आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं और कितना कुछ कर रही हैं। मतलब आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस संभाल रही हैं, आप इवेंट्स में एंकरिंग करती हैं, आप इतने वीडियोस बना बना के पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम पे, और वो भी फ्री के नहीं, उसके लिए आपको कुछ मिल रहा है। सो ये बहुत अमेजिंग है। तो मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स की, जिसमें वो बताते हैं हम ऐसा करें ऐसा करें। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद समवन हु इज़ डूइंग दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी एंड कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही है मेरे लिए। एंड आप भी कानपुर से हैं, मैं भी कानपुर से हूँ। टू सी अ फेलो कानपुरिया doing this, following her passion gives me such joy. So thank you and all the best for everything that you do. आप विराट कोहली का बहुत जल्द इंटरव्यू लें, उससे बात करें, मेरी ये दुआ है आपके लिए। और आप हमारे लिसनर्स को और आपके लिसनर्स को, आपके व्यूअर्स को, आपके फॉलोअर्स को @बरखा पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें प्लीज़।
पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आ गया एंड बरखा एक फ्रेंड है एंड बरखा पॉडकास्ट को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड अपने व्यूअर्स को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। जो आपका दिल बोल रहा है ना, आप वही करिए क्योंकि दिल जो है लड़के के मामले में गलत बोल सकता है लेकिन आप जो करना चाहती हैं उसके मामले में कभी नहीं। तो बस हंसिए, मुस्कुराइए एंड अपने सपने को पूरा करिए। नो वन इज यू, दैट्स योर पावर। वाओ, थैंक यू तापसी। थैंक यू बरखा। Yay! Bye. बाय।